गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं कक्षा 5वीं की टीचर क्रिस्टीना मेड़ा आज आपको पाठ 4 हम भी सीखें। इसमें क्या क्या सीखना है, हमें सीखने को मिलता है क्या क्या, पेड़ से, फूलों से और सभी चीज़ों से, धरती से, सूर्य से, इन सभी चीज़ों से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है और इनसे हमें क्या लाभ होता है ये बताया गया है। तो सभी बच्चे किताब खोलेंगे, पाठ 4 हम भी सीखें, पेज नंबर 17 है ना, ये वाला सब पुस्तक अपनी खोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे पाठ 4 हम भी सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें क्या देता है, सब कुछ देता है, हम भी उसे क्या सीखें, देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता है, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें क्या देता है, प्रकाश यानी कि रोशनी देता है। हवा हमें क्या देती है, नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। भूख मिटाने के लिए धरती पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। जिसमें दूसरों का भी हित हो, ऐसा हम क्या करें, कुछ करना सीखें। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों यानी कि राहगीर जब भी जाते हैं तो रास्ते में क्या होते हैं, धूप की वजह से वो पेड़ की छाया में ठहरते हैं। तो पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। जो त्याग देते हैं तरुओं को, उससे हम क्या करें, हम भी कुछ त्याग करना सीखें। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो अशिक्षित है, अनपढ़ है, जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, उन्हें हम क्या करें, पढ़ाएं। जो चुप है उनको वाणी दें, जो चुप है उनको वाणी, वाणी यानी कि क्या होता है, आवाज़। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, जो पिछड़ा है उसे क्या करें, आगे बढ़ाएं। जो पिछड़ा यानी कि जो पीछे छूट चुका है उसे क्या करें, हम आगे बढ़ाएं। प्यासी मिट्टी को पानी दें, प्यासी धरती या मिट्टी को क्या करें, हम पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। हम मेहनत के दीप जलाकर क्या करें, नया उजाला करना सीखें। ये अपना पाठ पूरा होता है, ये कविता है ना। तो सब बच्चे इसको पढ़ेंगे। अब इस पाठ में जो जो दिया गया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पे, सब देखेंगे। पहले आएगा यहाँ पर शब्दार्थ आएंगे जो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगी। फिर दूसरे में आएंगे प्रश्न उत्तर, फिर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। वाक्यों का प्रयोग यानी कि जो शब्द दिए हैं उसका क्या करना है, अपने को वाक्यों का प्रयोग करना है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द आएंगे, फिर विशेषण चाटना है, फिर विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, है ना। तो ये सब अभी अपन पढ़ेंगे। पेज नंबर 18 निकालेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 18 निकालो सभी और देखो पहले में क्या दिया है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर। तुम लोग पीछे शब्दकोश है अपनी किताब में, पीछे खोलकर इसके अर्थ आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। पहले का है हित, हित का अर्थ होता है भला। फिर त्यागी, त्यागी यानी कि त्यागने वाला। पथिक, पथिक कौन होता है, राहगीर, रास्ते से जाने वाला। माया, माया यानी कि मोह या संपत्ति। तरु, तरु कौन होते हैं, पेड़। वाणी, स्वर यानी कि आवाज। खुशबू, सुगंध। पिछड़ा, पिछड़ा यानी कि पीछे छूटा हुआ। अनपढ़, अनपढ़ कौन होता है, अशिक्षित, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं होता है, वो कौन होता है, अशिक्षित। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
लिखिए। फिर अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? अनपढ़ व्यक्तियों को, हम अशिक्षित व्यक्तियों को पढ़ाना, हमें क्या करना चाहिए? अशिक्षित व्यक्तियों को पढ़ाना, उन्हें साक्षर बनाना हमारा क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य अनपढ़ व्यक्तियों को क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? अनपढ़ व्यक्तियों को शिक्षित बनाना हमारा कर्तव्य है। इस पाठ में बताया गया है, इस कविता में अनपढ़ व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, यानी कि हमारा उनके प्रति व्यवहार कैसा है, हमें उन्हें क्या करना चाहिए? आगे बढ़ाना चाहिए और पढ़ाना चाहिए या शिक्षा देना चाहिए। इस तरीके से आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। फिर दूसरा है, धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? धरती यानी कि भूमि, भूमि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? हमें धरती से खाने के लिए अनाज, जल प्राप्त होता है ना। हमें धरती से क्या प्राप्त होता है? अनाज, खाने के लिए अनाज और जल प्राप्त होता है। इसका उत्तर हो गया। फिर ग, पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं? पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं? पेड़ हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं और खुशबू भरे फूल देते हैं तथा मीठे मीठे फल देते हैं। तो इस प्रकार हमारी क्या करते हैं? वो मदद करते हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, खुशबू भरे फूल देते हैं और मीठे मीठे फल देते हैं। फिर पिछड़े व्यक्तियों के प्रति, अब घ वाला, पिछड़े व्यक्तियों के प्रति हमारा क्या व्यवहार है? क्या कर्तव्य है? कैसा व्यवहार है ना? हमारा कर्तव्य है कि हम, उत्तर है इसका, हमारा कर्तव्य है कि हम पिछड़े हुए व्यक्तियों को क्या करें? आगे बढ़ाएं, उन्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। उन्हें क्या करें? हम पिछड़े हुए व्यक्तियों को आगे बढ़ाएं और उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। ये हमारा पिछड़े हुए व्यक्तियों के प्रति क्या है? कर्तव्य है। देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों? प्रश्न क्या है? देश को आप क्या देना चाहते हैं और क्यों? देश को हम उन्नति के मार्ग पर बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम देश को उन्नति के मार्ग पर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देश का विकास, जब देश का विकास होगा तो हम सबका क्या होगा? विकास होगा। तो इसका उत्तर है, देश को हम उन्नति के मार्ग पर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि देश का विकास हो तो हमारा भी क्या होगा? हम सबका क्या होगा? विकास होगा। देश हमें देता है सब कुछ में कवि का सब कुछ से क्या आशय है? अब प्रश्न है कि देश हमें देता है, इसमें क्या दे रखा? सब कुछ। सब कुछ से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, इस देश में रहकर हमें भोजन, हवा व प्रकाश, किसकी किसकी पूर्ति होती है? भोजन, हवा, प्रकाश की पूर्ति धरती, हवा, सूर्य करते हैं। अतः हमें भी देश की उन्नति या देश का विकास करना चाहिए। क्या बताया गया है कि इसमें हम देश में रहकर क्या करते हैं? हमें भोजन, हवा व प्रकाश की पूर्ति होती है। हवा, सूर्य, धरती, हवा, सूर्य करते हैं, अतः हमें भी क्या करना चाहिए? उन्नति या देश का विकास करना चाहिए। यही कवि का क्या है? आशय है सब कुछ से। यह अपने प्रश्नोत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे दिया गया है खाली स्थान, है ना? खाली स्थान है, किताब में सब देखेंगे। कोष्टकों में से सही शब्द चुनकर, यहाँ पर आपको 3-3 ऑप्शन दे रखे हैं, साइड में आप लोग देखेंगे 3-3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें सूर्य हमें प्राप्त होता है, क्या दे रखा है? सूर्य हमें प्राप्त होता है। तो काय से प्राप्त होता है? सूर्य हमें क्या देता है? यहाँ पर दे रखा है रोशनी, पानी और अंधकार। तो हमें क्या देता है सूर्य? रोशनी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सब पेंसिल से लिखेंगे बच्चे, रोशनी। फिर पेड़ों से हमें प्राप्त होता है 3 ऑप्शन, धूप, फल या पानी। तो क्या होता है? पेड़ों से हमें फल प्राप्त होता है। हवा से हमें प्राप्त होता है, हवा से हमें, यहाँ 3 ऑप्शन कौन से हैं? भूख है, जीवन है, प्यास है ना? तो क्या आएगा यहाँ पर? हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है। घ है, दीपक से हमें प्राप्त होता है, दीपक से हमें प्राप्त होता है अंधेरा,
छाया या उजाला, तो क्या आ जाएगा? उजाला आ जाएगा। आगे दिया गया है कविता की पंक्तियों द्वारा पूर्ति कीजिए। जो जो पंक्तियां ये कविता में आई है उसकी अपने को क्या करना है, यहाँ पर नीचे की लाइनें लिखना है। कविता पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाली अपने को लाइन ढूंढना है, औरों का भी हित हो जिसमें, क्या दे रखा? औरों का भी हित हो जिसमें। तो इसके नीचे कौन सी आएगी लाइन? हम ऐसा कुछ करना सीखे। क्या लिखोगे यहाँ पर? हम ऐसा कुछ करना सीखे। फिर घ है, हम मेहनत के दीप जलाकर, क्या है? हम मेहनत के दीप जलाकर क्या करना सीखेंगे? नया उजाला करना सीखे। सेकंड लाइन में क्या आ जाएगा? नया उजाला करना सीखे। फिर घ है, देश हमें देता है सब कुछ, तो हम भी तो कुछ देना सीखे। इसमें क्या आ जाएगी दूसरी लाइन? हम भी तो कुछ देना सीखे। आगे है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इसका उच्चारण हमें क्या करना है? शुद्ध करना है और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है ना। तो आगे अपन देखेंगे मिट्टी। क्या दे रखा है यहाँ पर शब्द? मिट्टी, है ना। इसका शुद्ध उच्चारण करना है मिट्टी। मिट्टी का क्या आ जाएगा? प्रयोग करेंगे वाक्यों में, तो हमारे देश की मिट्टी क्या है? उपजाऊ है। क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रयोग करके वाक्यों में? हमारे देश की मिट्टी उपजाऊ है। अब दिया है वाणी। वाणी का अर्थ क्या होता है? आवाज, है ना। अपन शब्द अर्थ में देखते हैं, वाणी यानी कि आवाज। तो प्रयोग इसका क्या हो जाएगा? हमें मधुर वाणी बोलना चाहिए। क्या हो जाएगा? हमें मधुर वाणी बोलना चाहिए। पथिक, पथिक कहने के राहगीर, रास्ते पर चलने वाला। तो प्रयोग इसका होएगा, पथिक को छाया देते वृक्ष, पथिक को छाया देते। रोशनी, रोशनी यानी कि उजाला, है ना। प्रयोग होएगा इसका, सूर्य हमें रोशनी प्रदान करता है। क्या हो जाएगा वाक्य प्रयोग? सूर्य हमें रोशनी प्रदान करता है। अनपढ़, अनपढ़ यानी कि निरक्षर, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे प्रयोग इसका? आज भी हमारे देश में अनपढ़ अधिक है। आज भी हमारे देश में अनपढ़ अधिक है। पिछड़ा, पिछड़ा यानी कि छूटा हुआ, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। इसका प्रयोग क्या आ जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। फिर है निम्नलिखित, आपकी किताब में ही है सब। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ना। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द सही नहीं है। क्या बता रखा प्रश्न में? एक शब्द सही नहीं है, उस पर क्या करना है? गोला लगाना है। इनके पर्यायवाची दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक शब्द इसका क्या है? अलग है। जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको अपने को क्या करना है? चुनना है और उस पर क्या करना है? गोला लगाना है। पहला क्या दे रखा? तरु। तरु का पर्यायवाची क्या होता है? वृक्ष भी होता है, पादप भी होता है और पेड़ भी होता है। और यहाँ पर लता दे रखा है, तो काय पे गोला आ जाएगा? लता पे। काय पे गोला आएगा? लता पे। फिर धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? जमीन, पृथ्वी, धरा और भूधर। तो इसमें अलग शब्द कौन सा दिख रहा है? भूधर। तो भूधर पे क्या आ जाएगा? गोला आ जाएगा। प्रश्न को पढ़ोगे, इसमें से क्या करना है? जो शब्द सही नहीं है उस पर गोला लगाना है। फिर है हवा। हवा, पवन, समीर, वायु, ये तीनों क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द है। और वायुयान, वायुयान इसमें अलग है, तो इसमें क्या आ जाएगा? गोला आ जाएगा, है ना। इसके बाद दे रखा है फूल, पुष्प, कुसुम, पुहुप, ये तीनों इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें कौन सा अलग है? फल। कौन सा अलग है? फल। तो फल पे क्या आ जाएगा? गोला आ जाएगा। इसके बाद सूरज, सूरज का दीनपति, भास्कर, रजनीपति, दिनकर, तो इसमें क्या आ जाएगा? दीनपति, भास्कर, दिनकर। और रजनीपति क्या आ जाएगा? सही नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? गोला।
आगे दिया है निम्नलिखित वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करना है। ये वाक्य क्या है, उल्टे सीधे हैं, सही नहीं है। अपने को क्या करना है, इनको पढ़ना है और सही करना है ना। तो पहला है देश को हमें कुछ सीखना है देना। क्या लिख रखा वाक्य में, देश को हमें कुछ सीखना है देना। तो अपन इसको सही करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, देश को हमें कुछ देना सीखना है, देश को हमें कुछ देना सीखना है। फिर ख में दे रखा है नया जीवन हवा देती है। तो इसका सही उच्चारण शुद्ध करना है इस वाक्य को, तो क्या लिखेंगे, हवा नया जीवन देती है, हवा नया जीवन देती है। फिर धरती पर होती है खेती, इसका शुद्ध वाक्य क्या कहेंगे, धरती पर खेती होती है। फिर पेड़ देता छाया है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, पेड़ छाया देता है। फिर आगे दिया है निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग कीजिए। यहाँ विशेषण बताया ना, तो विशेषण चुनकर अलग करना है। इसमें आपको ये सब पढ़ना है, शब्द दो दो शब्द दिए हैं, इसमें से अपने को क्या करना है, जो विशेषण शब्द है उस पे क्या करना है, गोला लगाना है या इसमें से अलग करना है। तो नया जीवन, तो विशेषण इसमें क्या आ गया, नया, नया पे गोला आएगा। फिर दूसरे में क्या है, जलती दोपहरी, तो जलती, जलती पे क्या आ जाएगा, ये विशेषण है। विशेषण आपको बताया था ना कौन कौन से विशेषण आते हैं, तो आपको इसमें से इन शब्दों में से क्या करना है, विशेषण शब्द पर गोला लगाना है। जैसे खुशबूदार फूल, तो इसमें विशेषण क्या है, खुशबूदार। फिर नए फल, विशेषण इसमें कौन सा आ गया शब्द, नए। अनपढ़ बालक, तो इसमें विशेषण क्या आ गया, अनपढ़। फिर प्यासी मिट्टी, तो इसमें विशेषण कौन सा आ गया, प्यासी। फिर नया उजाला, तो इसमें कौन सा विशेषण आ गया, नया उजाला। और त्यागी, त्यागी क्या है, एक विशेषण है। तो जो जो विशेषण शब्द है उसमें क्या करना है, गोला लगाना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके क्या करना है, अपने को विलोम शब्द लिखना है। हित, हित क्या हो जाएगा, अहित। फिर प्रारंभ, प्रारंभ का अर्थ क्या होता है, शुरू करना ना, तो इसका क्या हो जाएगा, अंत। जीवन, जीवन यानी कि इसका अर्थ होएगा मृत्यु। फिर प्रकाश, प्रकाश में अंधकार। सुगंध, सुगंध यानी दुर्गंध। अपने को कौन सा शब्द लिखना है, उल्टे। फिर नया, तो पुराना या प्राचीन। फिर जल ही जीवन है, और इसमें इस पाठ में क्या बताया गया कि जल ही जीवन है, और वृक्ष को काटना या विनाश की ओर अग्रसर करना नहीं चाहिए, है ना, विनाश नहीं करना चाहिए पेड़ों का। और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए, 5 वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। 5 वृक्ष हमें क्या करना चाहिए, अवश्य लगाना चाहिए, और पेड़ों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। देखो इस पाठ में बताया गया है कि त्याग, सेवा और सहयोग की भावना का विकास या महत्व बताया गया है ना। इसमें विशेषण और समानार्थी शब्द, विलोम शब्द सभी बताए गए हैं। तो आपको ये पाठ पढ़ना है। इस चित्र में देखो कितना अच्छा बता रखा है, ये सब देखना है। देश हमें क्या क्या देता है, सूरज से हमें क्या प्राप्त होता है, मिट्टी से हमें क्या लाभ होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ये अपना पाठ 4 यहीं पर खत्म होता है।